मगर वह कुछ बोला नहीं। करुणा के लिए बाहर आना जाना कोई असाधारण बात ना थी, लेकिन जब संध्या हो गई और करुणा न आई तो प्रकाश को चिंता होने लगी। अम्मा कहाँ गई? यह प्रश्न बार बार उसके मन में उठने लगा। प्रकाश सारी रात द्वार पर बैठा रहा। भांति भांति की शंकाएं मन में उठने लगी। उसे अब याद आया, चलते समय करुणा कितनी उदास थी, उसकी आंखें कितनी लाल थी। यह बातें प्रकाश को उस समय क्यों न नजर आई? वह क्यों स्वार्थ में अंधा हो गया था? हाँ, अब प्रकाश को याद आया, माता ने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, उसके हाथ में छतरी भी थी। तो क्या वह कहीं बहुत दूर गई है? किससे पूछे? अनिष्ट के भय से प्रकाश रोने लगा। श्रावण की अंधेरी भयानक रात थी। आकाश में श्याम मेघमालाएं भीषण स्वप्न की भांति छाई हुई थी। प्रकाश रह रहकर आकाश की ओर देखता था, मानो करुणा उन्हीं मेघमालाओं में छिपी बैठी है। उसने निश्चय किया, सवेरे होते ही माँ को खोजने चलूंगा। और अगर किसी ने द्वार खटखटाया, प्रकाश ने दौड़कर खोला तो देखा करुणा खड़ी है। उसका मुखमंडल इतना खोया हुआ, इतना करुणा था, जैसे आज ही उसका सुहाग उठ गया है, जैसे संसार में अब उसके लिए कुछ नहीं रहा, जैसे वह नदी के किनारे खड़ी अपनी लदी हुई नाव को डूबते देख रही है और कुछ कर नहीं सकती। प्रकाश ने अधीर होकर पूछा, अम्मा कहाँ चली गई थी? बहुत देर लगाई। करुणा ने भूमि की ओर ताकते हुए जवाब दिया, एक काम से गई थी, देर हो गई। यह कहते हुए उसने प्रकाश के सामने एक बंद लिफाफा फेंक दिया। प्रकाश ने उत्सुक होकर लिफाफा उठा लिया। ऊपर ही विद्यालय की मोहर थी। तुरंत ही लिफाफा खोलकर पड़ा। हल्की सी लालिमा चेहरे पर दौड़ गई। पूछा, यह तुम्हें कहाँ मिल गया अम्मा? करुणा, तुम्हारे रजिस्ट्रार के पास से लाई हूँ। क्या तुम वहां चली गई थी? और क्या करती, कल तो गाड़ी का समय ना था, मोटर ले ली थी। प्रकाश एक क्षण तक मौन रहा, फिर कुंठित स्वर में बोला, जब तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मुझे क्यों भेज रही हो? करुणा ने विरक्त भाव से कहा, इसलिए कि तुम्हारी जाने की इच्छा है। तुम्हारा यह मलिन वेश नहीं देखा जाता। अपने जीवन के 20 वर्ष तुम्हारी हित कामना पर अर्पित कर दिए। अब तुम्हारी महत्वाकांक्षा की हत्या नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा सफल हो, यही हमारी हार्दिक अभिलाषा है। करुणा का कंठ रुंध गया और कुछ ना कह सकी। प्रकाश उसी दिन से यात्रा की तैयारियां करने लगा। करुणा के पास जो कुछ था वह सब खर्च हो गया। कुछ ऋण भी लेना पड़ा। नए सूट बने। सूटकेस के लिए प्रकाश अपनी धुन में मस्त था। कभी किसी चीज की फरमाइश लेकर आता, कभी किसी चीज का। करुणा इस एक सप्ताह में इतनी दुर्बल हो गई है। उसके बालों पर कितनी सफेदी आ गई है, चेहरे पर कितनी झुर्रियां पड़ गई हैं। यह उसे कुछ नजर न आता। उसकी आंखों में इंग्लैंड के दृश्य समाये हुए थे। महत्वाकांक्षा आंखों पर पर्दा डाल देती है। प्रस्थान का दिन आया। आज कई दिनों के बाद धूप निकली थी। करुणा स्वामी के पुराने कपड़ों को बाहर निकाल रही थी। उनके गाड़े की चादरें, खद्दर की कुर्ते, पजामे और लिहाफ अभी तक संदूक में संचित थे। प्रतिवर्ष वे धूप में सुखाए जाते और झाड़ पोंछ कर रख दिए जाते। करुणा ने आज फिर उन कपड़ों को निकाला, मगर सुखाकर रखने के लिए नहीं, गरीबों में बांट देने के लिए। वह आज पति से नाराज है। वह लुटिया डोर और घड़ी जो आदित्य की चिर संगिनी थी और जिनकी 20 वर्ष से करुणा ने उपासना की थी, आज निकालकर आंगन में फेंक दी गई। वह झोली जो वर्षों से आदित्य के कंधों पर अरूढ़ रह चुकी थी, वह चित्र जिसके सामने 20 वर्ष से करुणा सिर झुकाती थी, आज वही निर्दयता से भूमि पर डाल दिया गया। पति का कोई स्मृति चिन्ह वह अब अपने घर में नहीं रखना चाहती। उसका अंतकरण शोक निराशा से विदीर्ण हो गया और पति के सिवा वह किस पर क्रोध उतारे? कौन उसका अपना है? वह किससे अपनी व्यथा कहे, किसे अपनी छाती चीर कर दिखाए? वह होते तो क्या आप प्रकाश दास्ता की जंजीर गले में डालकर फूला ना समाते? उसे कौन समझाए कि आदित्य भी इस अवसर पर पछताने के सिवा और कुछ ना कर सकते। प्रकाश के मित्रों ने आज उसे विदाई का बोझ दिया था। वहां से वह संध्या समय कई मित्रों के साथ मोटर पर लौटा। सफर का सामान मोटर पर रख दिया गया। तब वह अंदर जाकर माँ से बोला, अम्मा जाता हूँ, बम्बई पहुंचकर पत्र लिखूंगा। तुम्हें मेरी कसम, रोना मत।
और मेरे खतों का जवाब बराबर देना। जैसे किसी लाश को बाहर निकालते समय संबंधियों का धैर्य छूट जाता है, रुके हुए आंसू निकल पड़ते हैं और शोक की तरंगे उठने लगती है, वही दशा करुणा की हुई। कलेजे में एक हाहाकार हुआ जिसने उसकी दुर्बलता आत्मा के एक एक अणु को कपा दिया। मालूम हुआ पांव पानी में फिसल गया है और वह लहरों में बही जा रही है। उसके मुख से शोक या आशीर्वाद का एक शब्द भी ना निकला। प्रकाश ने उसके चरण छुए, अश्रु जल से माता के चरणों को पखारा, फिर बाहर चला। करुणा पाषाण मूर्ति की भांति खड़ी थी। सहसा ग्वाले ने आकर कहा, बहू जी, भैया चले गए। बहुत रोते थे। तब करुणा की समाधि टूटी। देखा सामने कोई नहीं है। घर में मृत्यु का सा सन्नाटा छाया हुआ है और मानो हृदय की गति बंद हो गई है। सहसा करुणा की दृष्टि ऊपर उठ गई। उसने देखा कि आदित्य अपनी गोद में प्रकाश की निर्जीव देह लिए खड़े हो रहे हैं। करुणा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। करुणा जीवित थी, पर संसार से उसका कोई नाता ना था। उसका छोटा सा संसार जिसे अपने कल्पनाओं के हृदय में रचा था, स्वप्न की भांति अनंत में विलीन हो गया था। जिस प्रकाश को सामने देखकर वह जीवन की अंधेरी रात में भी हृदय की आशाओं की संपत्ति लिए जा रही थी, वह बुझ गया और संपत्ति लुट गई। अब ना कोई आश्रय था और ना उसकी जरूरत। जिन गौओं को वह दोनों वक्त अपने हाथों से दाना चारा देती और सहलाती थी, वे अब खूंटे पर बंधी निराश नेत्रों से द्वार की ओर ताकती रहती थी। बछड़ों को गले लगाकर पुचकारने वाला अब कोई न था। जिसके लिए दूध दोहे मुट्ठा निकाले खाने वाला कौन था। करुणा ने अपने छोटे से संसार को अपने ही अंदर समेट लिया था, किंतु एक ही सप्ताह में करुणा के जीवन ने फिर रंग बदला। उसका छोटा सा संसार फैलते फैलते विश्वव्यापी हो गया। जिस लंगर ने नौका को तट से एक केंद्र पर बांध रखा था, वह उखड़ गया। अब नौका सागर के अशेष विस्तार में भ्रमण करेगी, चाहे वह उद्दाम तरंगों के वक्ष में ही क्यों ना विलीन हो जाए। करुणा द्वार पर आ बैठी और मोहल्ले भर के लड़कों को जमा करके दूध पिलाती। दोपहर तक मक्खन निकालती और वह मक्खन मोहल्ले के लड़के खाते। फिर भांति भांति के पकवान बनाती और कुत्तों को खिलाती। अब यही उसका नित्य का नियम हो गया। चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियां, चींटे, चींटियां सब अपनी हो गए। प्रेम का वह द्वार अब किसी के लिए बंद ना था। उस उंगुल भर जगह में जो प्रकाश के लिए काफी ना थी, अब समस्त संसार समा गया था। एक दिन प्रकाश का पत्र आया। करुणा ने उसे उठाकर फेंक दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसे उठाकर फाड़ डाला और चिड़ियों को दाना चुगाने लगी। मगर जब निशा योगिनी ने अपनी धुनी जलाई और वेदनाएं उससे वरदान मांगने के लिए विकल हो होकर चली, तो करुणा की मनोवेदना भी सजग हो उठी। प्रकाश का पत्र पढ़ने के लिए उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, प्रकाश मेरा कौन है, मेरा उससे क्या प्रयोजन। हाँ, प्रकाश मेरा कौन है। हृदय ने उत्तर दिया, प्रकाश तेरा सर्वस्व है। वह तेरे उस प्रेम की निशानी है जिससे तू सदैव के लिए वंचित हो गई। वह तेरे प्राण है, तेरे जीवन दीपक का प्रकाश, तेरी वंचित कामनाओं का मधुराय, तेरे अश्रु जल में विहार करने वाला हंस। करुणा उस पत्र के टुकड़ों को जमा करने लगी, मानो उसके प्राण बिखर गए हो। एक एक करके एक एक टुकड़ा उसे अपने खोए हुए प्रेम का एक पद चिन्ह सा मालूम होता था। जब सारे पुर्जे जमा हो गए तो करुणा दीपक के सामने बैठकर उसे जोड़ने लगी, जैसे कोई वियोगी हृदय प्रेम के टूटे हुए तारों को जोड़ रहा है। हाय री ममता, वह अभागिन सारी रात उन पुर्जों को जोड़ने में लगी रही। पत्र दोनों ओर लिखा था, इसलिए पुर्जों को ठीक स्थान पर रखना और भी कठिन था। कोई शब्द, कोई वाक्य बीच में गायब हो जाता। उस एक टुकड़े को वह फिर खोजने लगती। सारी रात बीत गई, पर पत्र अभी तक अपूर्ण था। दिन चढ़ आया। मोहल्ले के लौंडे मक्खन और दूध की चाह में एकत्र हो गए। कुत्ते और बिल्लियों का आगमन हुआ। चिड़ियां आकर आंगन में फुदकने लगी। कोई ओखली पर बैठी, कोई तुलसी के चौतरे पर करुणा को सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं। दोपहर हुआ, करुणा ने सिर ना उठाया। ना भूख थी, ना प्यास। फिर संध्या हो गई, पर वह पत्र अभी तक अधूरा था। पत्र का आशय समझ में आ रहा था। प्रकाश का जहाज कहीं से कहीं जा रहा है। उसके हृदय में कुछ उठा हुआ है।
क्या उठा हुआ है, यह करुणा ना सोच सकी। करुणा पुत्र की लेखनी से निकले हुए एक एक शब्द को पढ़ना और उसे हृदय पर अंकित कर लेना चाहती थी। इस भांति 3 दिन गुजर गए। संध्या हो गई। 3 दिन की जागी आंखें जरा झपक गई। करुणा ने देखा, एक लंबा चौड़ा कमरा है। उसमें मेजें और कुर्सियां लगी हुई हैं। बीच में ऊंचे मंच पर कोई आदमी बैठा हुआ है। करुणा ने ध्यान से देखा, प्रकाश था। एक क्षण में एक कैदी उसके सामने लाया गया। उसके हाथ पांव में जंजीर थी, कमर झुकी हुई। यह आदित्य थे। करुणा की आंखें खुल गई, आंसू बहने लगे। उसने पत्थर के टुकड़ों को समेट लिया और उसे जलाकर राख कर डाला। राख की एक चुटकी के सिवा वहां कुछ न रहा जो उसके हृदय में विदीर्ण किए डालती थी। इसी एक चुटकी राख में उसका गुड्डियों वाला बचपन, उसका संतप्त यौवन और उसका तृष्णामय वैधव्य सब समा गया। प्रातःकाल लोगों ने देखा, पंछी पिंजड़े में उड़ चुका था। आदित्य का चित्र अब भी उसके शून्य हृदय में चिपटा हुआ था। भगन हृदय पति की स्नेह स्मृति में विश्राम कर रहा था और प्रकाश का जहाज यूरोप चला जा रहा था। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो।